आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल और इंसान के खाने पीने की गड़बड़ी के वजह से उनके दांतों में कैविटी आज के वक्त काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है। बच्चे बोलिए, बूढ़े बोलिए या फिर जवान, हर किसी को ये कैविटी वाली दिक्कत देखने को मिल रही है। और ऐसे में ऐसा कहते हैं कि जो दांत होते हैं वो खूबसूरती को और ज़्यादा निखारते हैं। दांत किसी के अच्छे हो या ना हो, लेकिन दांतों की सफाई बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में कई लोग जो हैं वो कैविटी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिन्हें वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे रात में जब सोते वक्त वो मुंह नहीं धोते हैं, दिन भर का खाना मुंह में ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो खाना सड़ने लगता है और दांत में कैविटी आ जाती है और जिसकी वजह से दांतों में कीड़े भी लग जाते हैं, गम्स से खून निकलने लगते हैं और जो सांस है, सांसों में बदबू भी आ जाती है, जिसके वजह से कई बार लोगों को एम्बैरेस भी होना पड़ता है। कई जगहों पर मुंह की बदबू भी कैविटी की वजह से होती है, जो कि एक आम समस्या बनते जा रही है। ऐसे में लोग इससे छुटकारा पाने के लिए कई तरीके के जो कोलगेट होते हैं, कई तरह के माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका भी असर कुछ देर के लिए ही रहता है। जैसे उसका असर ख़त्म हो जाता है, वापस उन्हें पुरानी समस्या होने लगती है। तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ घरेलू उपाय जिसके इस्तेमाल से आप कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है कैविटी। जब आपके दांतों में छोटे छोटे छिद्र विकसित होने लगते हैं और इसके साथ ही आपके जो दांत का जो सतह है जो कि काफ़ी मजबूत होता है, जब वो सतह भी सड़ने लगता है, तो ऐसे में इस कंडीशन को हम कैविटी कहते हैं। और इस कंडीशन में आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं और मसूड़ों से कई बार खून भी आते हैं। तो ऐसे में ये पूरा जो कंडीशन है इसे हम कैविटी कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे आप इस कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले नीम से दूर करें कैविटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नीम के उपयोग से आप अपने दांतों से कैविटी को दूर कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको नीम के पत्ते लेकर आने हैं, उन्हें साफ़ करना है, उसके बाद उनको पीस कर उनका रस निकाल लेना है और उसके बाद उसे अपने दांतों और मसूड़ों में लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हल्का गुनगुना पानी से आपको अपने मुंह को धो लेना है या फिर यूँ कहें कि कुल्ला कर लेना है। इसके बाद आपको अब देखिएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस होगा और इसके साथ साथ इसका नियमित इस्तेमाल करने से आपकी कैविटी की समस्या भी दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है वो है नारियल तेल। आप नारियल तेल का इस्तेमाल करके भी आप कैविटी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल चाहिए होगा। उसको आप 1 चम्मच लेकर अपने मुंह में रख लीजिए और उसके बाद उसे अपने पूरे मुंह में घुमाते रहिए। कुछ देर तक ऐसे करने के बाद आप अपना मुंह हल्का गुनगुना पानी से धो लीजिए। आप चाहे तो ब्रश भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो पीले धागे के इस्तेमाल से अपने दांतों के बीच की सफाई भी कर सकते हैं। और इसका भी इस्तेमाल करने से, अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे की वजह से भी आपको कैविटी से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा जो उपाय है वो है मुलेठी का जड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुलेठी का जड़ आपको बाज़ार में मिल जाएगा, जहाँ पर पेड़ पौधे बिकते हैं। ऐसे किसी बाज़ार में जाकर या फिर आपको किराना दुकान में भी मुलेठी का जड़ कहने से आपको उसके पाउडर भी मिल जाएंगे। और नहीं तो अगर आप चाहें तो मुलेठी का जड़ ही खरीद के उसे धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं और उसके बाद उसका पाउडर बनाने के बाद उसका इस्तेमाल आप ब्रश में लगाकर कोलगेट की तरह कर सकते हैं और इसे नियमित जो है उसका ब्रश कर सकते हैं सुबह में उठने के बाद। ऐसे इस्तेमाल करने से आपकी जो सांसों की दुर्गंध की समस्या है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी, इसके साथ साथ जो कैविटी की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इस मुलेठी के जड़ का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करने के बाद आपको अपने मुंह की अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से उसे पानी से धुल भी लेना होगा, जिसके वजह से कहीं पे उसके कण ना रह जाए। इसके बाद ही आप देखेंगे कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और अगर आप दिन में इसका 2 बार इस्तेमाल करते हैं, यानी सुबह उठने के बाद और रात को खाना खाने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी कैविटी की परेशानी धीरे धीरे करके ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। चौथा उपाय जो है वो है लौंग का तेल। जी हाँ, आप लौंग के तेल के इस्तेमाल से भी कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको जाके पहले लौंग का तेल खरीदना होगा, उसके बाद आपको रुई लेनी होगी और उस रुई में 2 से 3 बूंद जो है लौंग का तेल आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद जिस भी दांत में आपकी कैविटी है या फिर आपको जहाँ भी ज़्यादा परेशानी है, वहाँ पर आप रात को सोते वक्त इस रुई को लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। इसके बाद उसको रात भर छोड़ देने के बाद सुबह उठकर आप कुल्ली कर ले। स्टार्ट में तो आपको थोड़ा सा इसका स्वाद बड़ा ही ख़राब आएगा, इसके साथ ही आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप नियमित करते हैं तो कैविटी जल्द से जल्द आपसे दूर भाग जाएगी और आपके दांत स्वस्थ बने रहेंगे। पांचवा जो उपाय है वो ये है कि आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में ऐसा कहते हैं कि रात में जब इंसान कुछ खाता है तो उसके कण उनके दांत में ही बचे रह जाते हैं।
तो ऐसे में इनको ये ज़रूरी है कि रात में सोने से पहले अगर आप ब्रश ना भी करते हो तो अच्छी तरीके से जो है कुल्ली कर लें, और कुल्ली करके उसके बाद अगर हो सके तो बिना कोलगेट के ही अपना ब्रश जो है अपने मुंह में एक बार ज़रूर घुमा लें। इससे ये होगा कि आपके दांत के बीच में जो भी कण बचे होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जब ये कण साफ़ नहीं होते हैं तो रात भर आप इन्हें छोड़ देते हैं और सुबह जब आप ब्रश करते हैं तब तक ये कण दांतों के बीच सड़ चुके होते हैं, जिसके वजह से कई सारी समस्या जो है देखने के मिलती है, चाहे वो दांतों में सड़न हो जाए या फिर आप कह सकते हैं कि जो मुंह का महकना एक बड़ी समस्या है, ये भी देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में आपको इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आप रात में तो पहले जितना भी मीठा चीज़ है उसका सेवन कम करें, और इसके साथ ही अगर करते भी हैं तो रात के वक्त सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें या फिर कुल्ली ज़रूर करें। ऐसे ही आपको रोज़ाना इसको आपके रूटीन में इंक्लूड करना है। इससे आपके दांत जो है स्वस्थ बने रहेंगे और इनमें कैविटी नहीं लगेगी। तो जैसे कि आपने जाना कि किन सब चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके आप अपने दांत की कैविटी को दूर भगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और अपने दांतों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखना है, क्योंकि आपकी दांत की खूबसूरती आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगाने के लिए काफ़ी होती है। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।